बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई ने सवाल मालूम किया है, क्या सर के बाल बढ़ाना जायज़ है या जायज़ नहीं है? यानी सरों के बालों को अगर हम बढ़ाएं तो उनको बढ़ा सकते हैं या उनको काटना ज़रूरी होता है? तो आइए इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए भाई, इस मसले का जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और सुन्नत भी यही है कि या तो बालों को मुकम्मल रखा जाए या बालों को मुकम्मल काटा जाए। सुनने अबू दाऊद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी वजाहत के साथ में तफसीर की है। और बाज़ रिवायत में आता है, एक रिवायत में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल क़ज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा करने से मना फरमाया है। क़ज़ा क्या चीज़ है? ये तो ये वही क़ज़ा है, यानी सर के बालों का कुछ हिस्सा ज़्यादा काट लिया जाए और सर के बालों का कुछ हिस्सा कम काटा जाए। अगर इस तरह से बाल कट रहे हैं तो ये क़ज़ा के हुक्म में आएगा। और क़ज़ा करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यानी ये मकरूह अमल होगा, बड़ा गलत अमल होगा, सही अमल नहीं होगा कि एक तरफ से बाल काटे जाएं और एक तरफ से बालों को बढ़ाया जाए। तो इसलिए इस रिवायत से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा करने से मना फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि सर के मुकम्मल बालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। और फिर उसकी वजाहत ये है कि बालों को कांधे तक रखे जाएं और कांधों से आगे बढ़ाना भी ये मना है, मकरूह है कि जो कांधे है बस वहाँ तक बालों को रखने की गुंजाइश है, ये उससे ऊपर कान के पास रख सकते हैं। तो बहरहाल आम हालत में अगर कोई शख्स मुकम्मल बाल नहीं रख सकता है तो बेहतर तो यह है कि वो मुकम्मल बाल रखे। अगर ये भी ना हो तो मुकम्मल बाल कटवाए। अगर ये भी ना हो तो इस तरह से कटिंग कराए, जो आज की फ़ैशन जो कटिंग चल रही है उससे बचे। यानी आज की फ़ैशन कटिंग इतनी ख़राब चल रही है कि जो सैलून के जो बार्बर्स होते हैं वो एक तरफ से ज़्यादा काट देते हैं और एक तरफ से कम काट देते हैं और ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं कि वो देखने में भद्दा महसूस होता है। तो उसको क़ज़ा कहते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा करने से मना फरमाया है। अलबत्ता अगर हम मुकम्मल बाल नहीं रख रहे हैं, कांधे तक या कान तक मुकम्मल बाल हम नहीं रख सकते हैं तो इसकी भी गुंजाइश है, कोई हरज की बात नहीं, आप मत रखें बाल। लेकिन बालों को जब हम संवारें, यानी बालों की जब हम कटिंग कराएं तो कानों के पास से उसको तहदीद कराना सही है। तहदीद किसको बोलते हैं? यानी थोड़ा थोड़ा बाल अगर चारों तरफ से काट ले जाएं, बिल्कुल बराबर बाल हों और कहीं से भी कमी या ज़्यादती के साथ में बाल न कटें, तो फिर ये सही है और अच्छा तरीक़ा है कि ताकि बाल संवर जाएं और बाल अच्छी तरीके से दिखें। ये नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा कट जाते हैं और एक तरफ से कम कट जाते हैं। कान के ऊपर से ब्लेड लगाना जायज़ है, लेकिन हल्का ब्लेड, ज़्यादा ब्लेड नहीं। अगर ज़्यादा ऊपर से बाल कट जाते हैं तो फिर वो क़ज़ा के हुक्म में आ जाता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। अगर आपकी बात फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें लिखें, ज़रूर इंशाअल्लाह उस मसले का हल बताया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को दूसरे भाइयों तक भी पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।